हे गाइस, वेलकम बैक इन द सीरीज ऑफ नोट.जेएस ट्यूटोरियल। दिस इज सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्टिफाई हुक्स के बारे में। आज हम जानेंगे किस तरह से हम फास्टिफाई फ्रेमवर्क के अंदर एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं उन पर हम कैसे काम कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं। इसका नाम रख लेते हैं अपन फास्टिफाई हुक्स। ठीक है, इसमें सीडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ मेरा नोट का वर्जन कौन सा है, एक 16.15। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फास्टिफाई को इंस्टॉल कर देते हैं। npm इंस्टॉल फास्टिफाई। ठीक है, तो यहाँ पर अपना फास्टिफाई 4.4 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और अब एक काम करते हैं कि एक फाइल ऐड कर देते हैं index.js करके। ठीक है, तो अपन ने index.js फाइल भी यहाँ पर बना दिया है। तो फटाफट अपन क्या करते हैं कि एक फास्टिफाई का जो सर्वर जो है वो सेटअप कर देते हैं। इसके लिए अपने क्या करना होगा, सबसे पहले फास्टिफाई को रिक्वायर करना होगा। ठीक है, और फास्टिफाई को रिक्वायर करने के साथ ही मैं इसका ऑब्जेक्ट भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो अपने पास फास्टिफाई का ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक एपीआई बना देता हूँ फास्टिफाई की। फास्टिफाई डॉट, मैं यहाँ पर गेट एपीआई बना देता हूँ, गेट और स्लैश पर ही मैं कुछ डाल रहा हूँ। स्लैश पे असिंग फंक्शन, ये जो असिंग फंक्शन होगा वो क्या लेगा, एक तो रिक्वेस्ट लेगा, एक रिप्लाई लेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली सेंड कर रहा हूँ रिप्लाई डॉट सेंड इन होम। ठीक है, अब क्या करते हैं कि फास्टिफाई को किसी पोर्ट पे अपन लिसन करा देते हैं। फास्टिफाई डॉट लिसन, और मैं पोर्ट यहाँ पर देता हूँ, पोर्ट 3000 दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, पोर्ट 3000। ठीक है, और अगर एरर आता है तो मैं इसको हैंडल करूँगा एरर को किस तरह से। इफ एरर तो एरर एल्स, अगर सब कुछ सही से चल जाता है तो अपन लिखेंगे कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, एक बार सर्वर जो है ऊपर चला के देखते हैं। सर्वर जो है वो मेरा चल रहा है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन होम जो है अपना प्रिंट हो चुका है। इसका अपना सर्वर जो है रनिंग स्टेट में। अब बात करते हैं फास्टिफाई हुक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं फास्टिफाई हुक्स होते क्या हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फास्टिफाई, हुक्स आर रजिस्टर्ड विद फास्टिफाई डॉट एड हुक मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी अपने को किसी हुक को ऐड करना है तो अपने को फास्टिफाई डॉट एड हुक का यूज़ करना है। ठीक है, अभी ये काम क्या आते हैं, these allow you to listen to specific event in the application और request response life cycle। ठीक है, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल के अंदर कुछ ना कुछ इवेंट होते हैं। जैसे अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो ऑन रिक्वेस्ट इवेंट हुआ, प्री पार्सिंग इवेंट हुआ, प्री वैलिडेशन, प्री हैंडलर, प्री सीरियलाइजेशन, ऑन एरर, ऑन सेंड, ऑन रिस्पॉन्स, ऑन टाइम आउट, इस तरह से। और एप्लीकेशन लेवल हुक्स की बात करें तो ऑन रेडी, ऑन क्लोज, ऑन राउट, ऑन रजिस्टर, इस तरह से अपने पास कुछ हुक्स होते हैं। ठीक है, तो अब इनको यूज़ कैसे करना है ये अपन यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने पास एक्सप्रेस में मिडलवेयर होते हैं जिसके पास रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल का एक्सेस होता है और अपन उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो इसी तरह हम यहाँ पर फास्टिफाई में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक हुक ऐड करते हैं ऑन रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो जब भी अपने सर्वर पर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो अपन उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फास्टिफाई डॉट एड हुक। ठीक है,
फास्टिफाइड और एड हुक मेथड अपने को यूज करना है जब भी अपने को कोई हुक रजिस्टर करना है। अब मैं किस टाइप का इवेंट रजिस्टर करना चाहता हूँ? ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट अपने पास जैसे आई, अब मैं यहाँ पर एक अपना जो सेकंड लास्ट जो फंक्शन था वो कॉल बैक फंक्शन होता है, तो मैं एक असिंक फंक्शन इसको बना रहा हूँ, रिक्वेस्ट और रिप्लाई, उसके दो आर्ग्यूमेंट हो गए अपने पास। ठीक है, जैसे ऑन रिक्वेस्ट आया, ये मेरे क्या है कि जब भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है उस टाइम पे ये मेरा जो हुक है वो कॉल होगा। तो मैं एक बार इसको कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इन ऑन रिक्वेस्ट हुक। ठीक है, एक बार सर्वर को जो है वो रिस्टार्ट करते हैं। जब मैं इसको फायर किया है तब आप देखोगे कंसोल पर इन ऑन रिक्वेस्ट हुक अपने पास आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रिंट करा के देखते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ही जो है यूआरएल प्रिंट हो। ठीक है, तो यूआरएल अपन प्रिंट करते हैं रिक्वेस्ट डॉट रो डॉट यूआरएल। ठीक है, प्रिंट करा के देखते हैं, सर्वर को रिस्टार्ट किया। ठीक है, और इसको रन किया। जब इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अपना जो यूआरएल है वो भी प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ आईपी जो है वो प्रिंट हो। ठीक है, तो आईपी मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट आए मैं आईपी प्रिंट कराऊँ, तो मैं आईपी कैसे प्रिंट कर सकता हूँ? एक बार कंसोल लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, आईपी इज क्लाइंट आईपी निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लाइंट आईपी निकालने के लिए रिक्वेस्ट डॉट सॉकेट डॉट रिमोट एड्रेस। ठीक है, इससे अपने पास क्या होता है कि क्लाइंट आईपी आ जाती है। ठीक है, तो जब भी मेरी रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास आईपी प्रिंट होगी। तो इसको एक बार रीरन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे इसको प्रिंट किया और मैं कुछ आईपी और चेंज कर देता हूँ, 127.0.0.1:3000। ठीक है, ये भी लोकल होस्ट ही है। तो यहाँ पर आप देखोगे आईपी अपने पास आ चुकी है 127, जो भी आईपी से अपने पास रिक्वेस्ट आई थी तो यहाँ पर इस तरह से अपने पास आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक और काम करते हैं कि अब हम चाहते हैं कि कोई जैसे मेरा यूआरएल है वो मैंने ब्लॉक कर रखा है मेरी सर्वर पर। ठीक है, तो उसको अपन किस तरह से अपन ऑन रिक्वेस्ट उसमें हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन का काम करते हैं कि कोई एक यूआरएल है उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो जब भी उस यूआरएल पे कोई रिक्वेस्ट आएगी उस टाइम पर हम कुछ इस मॉडिफाइड जो रेस्पॉन्स है वो सेंड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट रो डॉट यूआरएल इक्वल इक्वल स्लैश फू। ठीक है, जब भी स्लैश फू पर अपने पास रिक्वेस्ट आएगी तब मेरे को क्या इवेंट सेंड, तब मेरे को क्या रेस्पॉन्स जो है वो क्लाइंट को सेंड करना है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वी हैव ब्लॉक दिस यूआरएल। ठीक है, कुछ भी मैसेज आप लिख सकते हैं, जैसे अगर आपका मेंटेनेंस मोड में है कोई तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस यूआरएल इज इन मेंटेनेंस मोड, इस तरह से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा है वी हैव ब्लॉक दिस यूआरएल। एक बार सर्वर पर रिस्टार्ट करते हैं, और ब्लॉक कौन सी यूआरएल करिए, सिर्फ स्लैश फू को किया, नॉर्मल बाकी सारी अपने पास चल रही है। ठीक है, ये नॉर्मल यूआरएल है, ये अपने पास चल रही है। अब मैं यहाँ पर स्लैश फू को एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे वी हैव ब्लॉक दिस यूआरएल, इस तरह से अपने पास रेस्पॉन्स जो है वो आ चुका है, और ये रिक्वेस्ट जो है वो आगे गई ही नहीं, ये यहीं से रिटर्न हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑन रिक्वेस्ट हुक को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, और किस तरह से हम रेस्पॉन्स हुक्स पे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना हो, फास्टिफाइड और एड मेथड है ही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन रेस्पॉन्स। ठीक है, ऑन रेस्पॉन्स पे मेरा ऑन रेस्पॉन्स इवेंट जो है उस पर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वही कॉल बैक फंक्शन है अपना, तो इस तरह से लिखेंगे। मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा रेस्पॉन्स जो है वो क्लाइंट के पास आए तब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट कंसोल लिख दूँ, लॉग मैसेज लिख दूँ कि ऑन रेस्पॉन्स कॉल।
ठीक है। तो एक बार काम करते हैं कि ये अपना जो ऑन रिक्वेस्ट के जो कंसोल है उसको मैंने कमेंट कर दिया है। ठीक है, अब चलाते हैं। अब अपने पास क्या हो रहा है कि जब भी स्लैश पे कुछ आएगी रिक्वेस्ट तो इन होम जो है वो सेंड हो जाएगा। उसके साथ साथ अपना ये हुक भी कॉल होना चाहिए, ऑन रिस्पॉन्स हुक। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। स्लैश खुद तो अपने ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, नॉर्मल वाला चला के देखते हैं। स्लैश पे इन होम अपने पास आ चुका है। जब भी इन होम आ रहा है तो अपने पास एक रेस्पॉन्स एक और आ रहा है कि ऑन रेस्पॉन्स कॉल। यहाँ पर फिर से फायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे ऑन रेस्पॉन्स कॉल हो चुका है। इसको वेरीफाई करने के लिए अपन एक और काम कर सकते हैं कि जब भी अपन इन होम सेंड करते हैं उसके बाद एक कंसोल लगा देता है आफ्टर रेस्पॉन्स सेंड। ठीक है, अपने पास ऐसे मैसेज आ जाएगा। अपना चल चुका है सर्वर, इसको मैं बस फायर किया इसको मैंने। और यहाँ पर आप देखोगे रेस्पॉन्स गया, आफ्टर रेस्पॉन्स सेंड प्रिंट हुआ। इसके बाद अपने पास ऑन रेस्पॉन्स जो इवेंट है वो अपने पास आया, इस बुक में अंदर आया और अपना इस तरह से अपने जो है वो रिटर्न कर दिया। यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं चाहूँ रिप्लाई डॉट सेंड, इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं हेलो कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब क्या होता है, अब हेलो जाता है या इन होम लिखा आता है, ये वेरीफाई कर लेता है। ठीक है, तो जब भी इसको करेंगे तो अपन इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो रेस्पॉन्स है वो ऑलरेडी सेंड हो चुका है। तो ऐसा करने पे आप इसको मॉडिफाई तो नहीं कर पाओगे, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है अलग अलग जो हुक्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं फास्टिफाई के अंदर। जैसे आज की इस वीडियो में हमने ऑन रिक्वेस्ट और ऑन रिस्पॉन्स को यूज़ किया। इसी तरह आप जैसे प्री पार्सिंग, प्री वैलिडेशन, प्री हैंडलर, इस तरह से आप दूसरे जो हुक्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू यूज़ द हुक्स इन फास्टिफाई। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।